राधे राधे। आज हम वृंदावन में दर्शन करने वाले हैं कालिया दे के। कालिया दे एक जगह है जहाँ पे जो कालिया नाग था उसका मर्दन हुआ था, उसका वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला सभी को बहुत अच्छे से ज्ञात है, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। घाटों में ही एक घाट है जिस पर कालिया दे की वो जगह है, क्योंकि कालिया मर्दन घाट पे ही हुआ था, नदी के अंदर हुआ था, यमुना मैया के अंदर हुआ था। कालिया नाग यमुना मैया के अंदर अपने परिवार के साथ रहता था। कंस का परम मित्र था और कंस ने उसे बता रखा था कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी अगर इस तरफ में आए तो वो भगवान श्री कृष्ण को अपने जहर से ख़त्म कर दे। तो ऐसा यहाँ पे मानना था। तो ये छोटे छोटे से चरण जो आपने देखे वो भगवान श्री कृष्ण के थे। यहाँ तक पहले यमुना माता बहा करती थी। यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है जो बाद में बना है। ये नीचे कालिया नाग है और ऊपर भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। तो बात बहुत ज़्यादा पुरानी है कि एक बार कंस ने जो नंद बाबा थे उनसे कहा कि मुझे नील कमल चाहिए 1 लाख नील कमल चाहिए भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए, और वो यमुना में ही पाए जाते थे। ये कदम का वो वृक्ष है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी में छलांग लगाई थी। ये वैसा का वैसे ही सहेज के रखा गया है और कदम के वृक्ष पे वो जगह भी है जहाँ से भगवान ने कूद के छलांग लगाई थी। वो बिल्कुल मटके जैसा गोल गोल सा है, अंदर से खोखला है। उसी समय का 5,500 साल पुराने वृक्ष का जो तना है, तने को सहेज के रखा गया है। पूरा जो प्रांगण है, एरिया है, बड़ा ही सुंदर है, देखने लायक है। तो जब कंस ने कहा कि मुझे 1 लाख नील कमल चाहिए जो यमुना में मिलते हैं, लेकिन यमुना के अंदर जाए कौन, क्योंकि यमुना के अंदर तो जो विशैला जो कालिया था नाग, वासुकी पुत्र, वो रहा करता था। उसकी जहर की वजह से इतना ज़्यादा सब कुछ जहरीला हो चुका था कि जो आबो हवा थी, उसके ऊपर से जो पक्षी भी उड़ते थे तो वो आबो हवा की वजह से ही मर जाते थे। तो जब एक बार खेलते खेलते जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली कि 1 लाख नील पुष्प जो कमल के होते हैं वो मांगे गए हैं और इस तरह से कालिया तो वहाँ पे रहता है, तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब ये समय आ गया है कालिया मर्दन का, कालिया का उद्धार करने का। यही वो पेड़ की जगह है जहाँ से भगवान ने छलांग लगाई थी। भगवान अपने दोस्तों के साथ गेंद खेल रहे थे और जो श्री रामा था उसने भगवान से कहा, क्योंकि जब उनकी गेंद पानी में चली जाती है खेलते खेलते तो सब लोग कहते हैं कि भाई कृष्ण से गई है तो कृष्ण भगवान ही ला के देंगे। तो सब लोग श्री रामा वगैरह कृष्ण से जिद करते हैं और कृष्ण भगवान नदी के अंदर, यमुना मैया के अंदर छलांग लगा देते हैं। छलांग लगाने के बाद जब वो भाग के सब बताने जाते हैं घर पे, जैसे सब बच्चे बताने जाते हैं ना कि भाई एक दोस्त कहीं मुसीबत में आ गया, तो नंद बाबा यशोदा मैया तो उसी वक्त मूर्छित हो जाती हैं। नंद बाबा जो होते हैं वो आते हैं, सब लोग गांव के सब लोग आते हैं, मतलब वृंदावन के नंद गांव के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पे। और फिर बाद में 3 दिन हो जाते हैं कि भगवान निकल के नहीं आते हैं पानी में। सब लोग ये सोच सोच के बेहाल हो रहे होते हैं कि अब क्या होगा। नंद बाबा उसी वक्त कदम का वृक्ष था, वहाँ पे बैठ के मनोकामना मांगते हैं कि अगर मेरा कृष्णा सही सलामत वापस आ जाता है कि मेरे पास 9 लाख गाय है जिनको मैं दान कर दूंगा। 3 दिनों के बाद जब कालिया मर्दन कर देते हैं वो, तो उनकी जो पत्नियां होती हैं वो समझ जाती हैं कि ये तो भगवान श्री कृष्ण हैं और उनसे क्षमा मांगती हैं और उनसे आश्वासन लेती हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण उनको रमनोद्वीप यानी आज का ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाने का आदेश देते हैं और जो कालिया नाग है वो वहाँ जाता है। लेकिन जो पत्नियाँ होती हैं कालिया नाग की, वो कहती हैं कि वहाँ तक जाते जाते तो इन्हें कोई ना कोई आपका गरुड़ पक्षी वगैरह कोई भी खा जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण उसके सर के ऊपर अपने पैरों का चिन्ह बना देते हैं नाचते नाचते और कहते हैं यह चिन्ह तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हारा जो भय मुक्त कर देंगे तुम्हें, और तुम्हें आजीवन तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तुम वहीं पर जाके फलो फूलो। इस तरह से कालिया नाग चला जाता है अपनी पत्नियों के साथ। और भगवान श्री कृष्ण जब बाहर आते हैं तब जैसे कि नंद बाबा ने 9 लाख गाय दान करने का जो संकल्प लिया था, वो 9 लाख गाय दान करते हैं। सबको लगता है कि नंद बाबा ने जो इच्छा मांगी थी उसी से ये भगवान श्री कृष्ण पानी में से वापस आए हैं। तो दूसरे ग्वाले कहते हैं कि जिनके पास इतनी गाय ना हो तो वो क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावन धाम में 1 गाय को दान करने से 9 लाख गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए वृंदावन में अगर कोई भी कहीं भी गाय दान करे, लेकिन अगर कभी आपका सौभाग्य हो और आप वृंदावन आए तो वृंदावन में गौदान करिए, उससे आपको उसका 9 लाख गुना फल मिलेगा। तो इस तरह से कथा यहीं पे संपन्न होती है और आप जब कभी भी आए इस जगह पे दर्शन अवश्य करें। बहुत ही रमणीय और सुंदर जगह है। समझिए रमनोद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया तक की बात उस समय में कही गई है। तो मैंने प्राचीन वृंदावन से संबंधित इतने सुंदर सुंदर वीडियो दर्शन कथा यहाँ पे डाली है, आप ज़रूर देखें, अपने परिजनों को शेयर करें, इस जगह के दर्शन करने ज़रूर आएँ। बहुत ही अद्भुत और सुंदर जगह है। अब तो पत्थर की बनाई गई है ताकि लोग अपने भक्ति भाव से यहाँ पे दर्शन कर सकें। पहले यहाँ पे ऐसा मंदिर नहीं था। पूरा का पूरा घाट ही सुंदर देखने लायक है। तो सब मिलकर बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय,
वृंदावन धाम की जय। राधे राधे।